That, so I think sections are still joining. Okay. So let me give the control of camera. Yes. Surya Chakra. Okay. So everyone just take out your worksheet. सब एक अपनी वर्कशीट निकालो, नोटबुक निकालो और पेन पेंसिल. ठीक है, नथिंग एल्स ऑन योर डेस्क एक्सेप्ट दीज थिंग्स. ठीक है, और इधर उधर घूमना बंद करो. सेटल डाउन फास्ट, जल्दी से बैठो बेटा अपनी जगह. सो वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास. ये एवरीवन सेटल डाउन फास्ट, जल्दी से बैठो बेटा, बैठ जाओ शांति से. और सबके डेस्क पे अपनी वर्कशीट और नोटबुक होनी चाहिए. आई कैन सी फ्यू स्टूडेंट आर सिटिंग आइडल, कुछ भी नहीं निकाला, आराम से बैठे हैं. वाई सो? टेक आउट योर वर्कशीट एंड नोटबुक एंड पेन पेंसिल. फटाफट निकालो, डू इट फास्ट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. ठीक है, सब ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है, ध्यान से देखना. दिस इज योर कबर्ड. ये आपके घर में आपका कबर्ड है या शेल्फ है, वट एवर यू हैव. और यहाँ पर आपने क्या रखी हुई है? अपनी बुक्स रखी हुई है. ठीक है, ये आपकी बुक्स यहाँ पर है. ये आपका बुक शेल्फ है. यू हैव केप्ट योर बुक्स हियर. ठीक है, सबने ध्यान से देखना है इसको. इसको हमने कवर किया हुआ है विद दिस. शीशे की अलमारी है आपकी. ठीक है, शीशे में बंद की हुई है बुक्स. अभी बुक्स का है, वेयर दे आर. इट्स इन योर रूम. ये आपका रूम है जहां पर इसका ये डोर है. ठीक है, इट्स योर डोर. ठीक है, ये आपके कमरे का डोर है. कमरा कहाँ पर है? लेट्स से दिस इज योर होम. ठीक है, ये आपका घर है. ठीक है, घर में क्या है? यहाँ पर आपका मेन गेट. इट्स योर मेन गेट. ठीक है, इट्स योर मेन गेट. इफ आई आस्क यू, अब मैं आपको कहती हूँ बेटा अपनी कोई जो है साइंस की नोटबुक निकाल के लानी है, एंड इट्स हियर. सो व्हाट यू नीड टू डू. आप यहाँ पर खड़े हो, यू विल गो इनसाइड. पहले इसको खोलोगे, इस लेयर, ये जो लेयर है इसको पार करोगे. देन आप इस लेयर को पार करोगे. ठीक है, इस डोर को खोलोगे. देन फाइनली यू विल कम हियर, फिर इस वाले डोर को खोलोगे. तो एक बुक निकालने के लिए कितनी लेयर्स पार करनी पड़ी? 1, 2 and 3. है ना? 3 layers you have to cross to get your book. अब सेम ऐसे ही, सिमिलरली ऐसे ही हमारे अर्थ के चारों तरफ भी लेयर्स. डू यू नो व्हाट दिस? हमारे अर्थ के चारों तरफ लेयर्स हैं. सबको पता है क्या कहते हैं उसे? व्हाट डू वी कॉल इट? कोई बता सकता है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट लेयर? ये हमारा अर्थ है. अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है, किस चीज की लेयर है? पहले तो ये बताओ, लेयर है तो है किस चीज की? दिस इज आवर अर्थ. ठीक है, इसके चारों तरफ कौन सी लेयर्स हैं? हम इसको थोड़ा हरा हरा दिखा देते हैं, है ना? हम अपने अर्थ को थोड़ा ग्रीन दिखा देते हैं. बताओ, इसके चारों तरफ कौन सी लेयर्स हैं? किस चीज की लेयर? यस, ऑस्कर से आ जाओ. ग्रीन टी शर्ट गर्ल, आ जाओ बेटा, कम फास्ट. बेटा माइक ऑन करो, पहले टर्न द माइक ऑन. यस, नाउ स्पीक अप. Some atmosphere. एटमॉस्फेयर, दैट्स नाइस. जो हमारे अर्थ के चारों तरफ लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. वो है क्या?
इट्स अ ब्लैंकेट। कंबल ओढ़ते हैं ना, तो सर्दी आ रही है तो कंबल ओढ़ना किस किसने शुरू कर दिया है? किस किसने रात को जो कंबल लेना शुरू कर दिया है, ब्लैंकेट लेना शुरू कर दिया है? रेज योर हैंड। कौन कौन? ओके, यू आर हैव स्टार्टेड टेकिंग ब्लैंकेट। तो अब वो ब्लैंकेट से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप एक और ब्लैंकेट ले लोगे या फिर रजाई ले लोगे, फिर और ठंड आएगी, दो रजाई ले लोगे, दो कंबल ले लोगे, लेयर्स बढ़ती रहती है ना? ठीक है। सो ऐसे ही अर्थ के चारों तरफ लेयर्स हैं किस चीज की, आई विल टेल यू, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा। तो नाउ लेट्स फोकस। अब हमारे चारों तरफ आपको पता है भाई लेयर है, किस चीज की लेयर है? हवा की। ठीक है, एयर की लेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एयर की लेयर है। ठीक है। अब वो कैसी है, लेट्स सी हियर, ध्यान से देखो बेटा, एवरीवन पे अटेंशन हियर। सबसे पहले जो लेयर है वो ये लेयर। सब बनाओ, एवरीवन ड्रॉ दिस। सब ध्यान से बनाओ इसको। अभी हमारे चारों तरफ हवा है। यस, हम सांस ले रहे हैं, वी आर ब्रीदिंग। हाँ, फ्रेश हवा मिल रही है, अभी सुबह सुबह तो बहुत फ्रेश मिल रही है ना, वी आर गेटिंग फ्रेश एयर। तो वो जो हवा है इस टाइम, ठीक है, जो भी हम ले रहे हैं, इट इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? जैसे हमने कहा कि बुक लेने के लिए हमें इतनी लेयर्स क्रॉस करनी पड़ी, इतनी लेयर्स थी एक ही घर की। सिमिलरली ये शौर्य चक्कर से, आई कैन सी वन बॉय इज कमिंग। यस बेटा, आ जाओ, उसका हैंड दिख रहा है मुझे। यस। हाँ, ट्रोपोस्फियर। दैट्स नाइस, वेल डन। तो ये जो लेयर है एवरीवन, मार्क इट, ये हमारी वन फर्स्ट लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर। ठीक है। फर्स्ट लेयर का क्या नाम है? आई एम राइटिंग इट हियर, ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? इसमें लाइफ है, जिंदगी है। लाइफ इज हियर ओनली। व्हाई लाइफ इज हियर? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रीज आर ग्रोइंग हियर। ठीक है, ट्रीज है। और क्या होता है, रेन यहाँ पर होती है, वाटर यहाँ पर होता है। ठीक है, एवरीथिंग यू कैन से लाइफ इज हियर। ठीक है, और यहाँ पर जो हवा होती है वो थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, सो दैट्स द रीजन। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ट्रोपोस्फियर, द लेयर जो हमारे चारों तरफ अभी है, ठीक है, जहां पर हम सांस ले रहे हैं, वेयर वी आर ब्रीदिंग। ठीक है, सो दिस लेयर इज ट्रोपोस्फियर। नाउ ट्रोपोस्फियर के बाद एक और लेयर है, कोई बता सकता है विच लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट? एनी ऑफ यू? ओके, शौर्य चक्र से आई कैन सी मेनी हैंड्स। ओके, मगासे से, ओके मगासे से, मिडिल रो, सेकंड लास्ट बेंच बॉय। यस, इन टर्बन। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कम फास्ट। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट लेयर बेटा? Peter. Stratosphere. That's nice. Well done. So now this second layer is okay. Yes, मगर तो बेटा आप म्यूट कर लो। Yes. So it's a stratosphere. Second layer लिखो बेटा, everyone note down. It's stratosphere. अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे एक तो आप ऊपर जाते जाओगे, हाइट बढ़ती जाएगी अर्थ से, ठीक है, ऊपर की तरफ आप जाओगे, हवा पतली होने शुरू होती है, थिन होने लगती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम होने लगते हैं, पार्टिकल्स कम होने लगते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है इन स्ट्रेटोस्फेयर, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट हैपेंस इन स्ट्रेटोस्फेयर? यस,
ऑस्कर से कोई, एनी ऑफ ऑस्कर? बेटा मिडल रो, व्हाट्स गोइंग ऑन बेटा, व्हाट क्या डिस्कशन चल रही है सबकी, सब पीछे मुड़ के क्या देख रहे हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन इन ऑस्कर? इफ एनीथिंग इज स्पेशल डू डिस्कस विद मी आल्सो, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। ओके, ऑस्कर से ग्रीन टी शर्ट गर्ल, आ जाओ बेटा। सो व्हाट एक्टिविटीज और व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन स्ट्रेटोस्फेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? sunset, aeroplane, ये बेटा जो मैंने जो मैंने समझा, मुझे कुछ ऐसा समझ आया। यू आर सेइंग दैट एरोप्लेन्स फ्लाई हियर, sunset, जेट फ्लाइज हियर, ठीक है। सो वी कैन से एरोप्लेन और जेट यहाँ पर फ्लाई करते हैं, दैट्स फाइन। Sit down. So aeroplane, jet flies here, ठीक है, इस लेयर में फ्लाई करते हैं। सेकेंडली, इसके पास ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसमें भी एक हमारे पास ब्लैंकेट है। किसकी ब्लैंकेट है, कोई नाम बता सकते हैं? यस, परमवीर चक्र से, रेड टी शर्ट बॉय, मिडल रो। ozone layer, Ozone layer, wonderful. So this stratosphere has a layer or blanket of ozone layer, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, एक ओजोन लेयर है। एंड कोई मुझे इसका रोल बता सकता है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द रोल ऑफ दिस ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है, क्या काम है इसका? यस, एनी ऑफ यू? नोबल से, यस, थर्ड बेंच आ जाओ। हाफ, जिसने हाफ स्वेटर पहना, आ जाओ। from UV rays, यस बेटा, protected from UV rays, यस। और यूवी रेस कहाँ होती है? इन सनलाइट, है ना। तो सनलाइट में बेटा यूवी रेज होती है, तो हमारे लिए अगर वो पूरी की पूरी आ जाए, so it can cause skin cancer, इवन प्लांट्स के लिए भी वो डायरेक्ट सही नहीं है, ठीक है। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। सो वी डोंट नीड यूवी लाइट, और हम जो सनस्क्रीन लगाते हैं, वी पुट सनस्क्रीन ऑन फेस और स्किन, एक्सपोज स्किन। वाई? ताकि हमारे ऊपर जो है यूवी लाइट जो है उसका जो है ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है। सो हियर इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, और वी कैन से इट ब्लॉक्स यूवी लाइट्स और यूवी रेज, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। व्हाट इट डज, इट डज दिस थिंग, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब मैं इसको थोड़ा सा बेटा इरेज कर रही हूँ, इस वाले पार्ट को, ही ओजोन वाले को, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लेयर नेम? कोई बता सकते हैं नेक्स्ट लेयर का क्या नाम है? एनी ऑफ यू? अब मैं ये वाला इरेज कर दूं, दिस पार्ट? चले इरेज दिस पार्ट इफ यू हैव नोटेड डाउन। ओके, सो आई विल इरेज इट बिकॉज आई हैव टू मेक मोर लेयर्स। अभी हमारी और लेयर्स बनेगी, so that's why we need to remove this, ठीक है। So yes, after stratosphere which layer will come? कौन सी आएगी? ओके, नोबल से येलो टी शर्ट बॉय, आ जाओ बेटा फर्स्ट बेंच, आ जाओ। आई लाइक दिस। photosphere, यस, विच फेयर? photosphere, मीजो, नाइस। कौन सा आएगा? मीजोस्फीयर, दैट्स नाइस, वंडरफुल। सो लेट्स सी हियर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके अब जो नेक्स्ट बनाएंगे उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। सो हियर कम्स आर मीजोस्फीयर, ठीक है। हम मीजोस्फीयर को यहाँ पर बनाते हैं और दिखाते हैं। सो दिस इज नेक्स्ट लेयर, दिस इज मीजोस्फीयर। तो सभी इसको बना लो। सो दिस इज आवर मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन मीजोस्फीयर? इसको थर्ड नंबर दे देते हैं, दिस इज थर्ड लेयर, इज मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर में क्या होता है? ओके, पद्म भूषण से रेड टी शर्ट लास्ट बेंच कलर, आ जाओ बेटा।
Meteoroids. यस बेटा, Meteoroids. मीटियोर बर्न्स हियर, ठीक है। इसमें हम कह देंगे, जो हम कहते हैं ना शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा दिखता है। और आई थिंक आई हैव टेकन योर दैट क्लास, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई हैव टेकन योर दिस क्लास जिसमें मैं आपको शूटिंग स्टार के बारे में बताया था। I think so, if I'm not wrong. So shooting star is not a star. Shooting star कोई स्टार नहीं है। It's a meteor जो कि जब हमारे एटमॉस्फेयर के मीजोस्फीयर में एंटर करता है तो वो बर्न होता है, और जब बर्न होता हुआ गिरता है इट लुक्स लाइक कि कोई तारा जो है नीचे गिर रहा है, टूट के गिर रहा है। एंड वी यूजली व्हाट वी डू, हम विश करते हैं, है ना, हम प्रे करना शुरू करते हैं कि हाय तारा टूट रहा है, चलो विश मांगते हैं, लेकिन वो तो तारा ही नहीं है, इट्स नॉट अ स्टार, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, इट्स अ मीटियोर। इसमें क्या होता है, मीटियोर्स बर्न, ठीक है। और ये सबसे ठंडा जो लेयर है, इट्स अ कोल्डेस्ट लेयर, इट्स अ कोल्डेस्ट लेयर, सबसे ठंडी लेयर है इन दिस एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ठीक है, सबसे ठंडी लेयर होती है ये। लिख लिया, इज इट डन? ओके। अब इसके बाद कौन सी आएगी, विच विल कम आफ्टर दिस? आफ्टर दिस विच लेयर विल कम? फोर्थ लेयर क्या है? बताओ, नेम ऑफ द फोर्थ लेयर, है भी या नहीं है? ओके, शौर्य चक्र से फर्स्ट बेंच, हाफ स्वेटर वाले गर्ल, आ जाओ बेटा। Atmosphere. विच लेयर? Atmosphere. Thermosphere, that's nice. So it's thermosphere. So now we have fourth, that is thermosphere. Fourth is thermosphere. What is the role of thermosphere? Thermosphere में क्या होता है? एक तो इसमें टेम्परेचर हाई होता है, इट इज हैविंग हाई टेम्परेचर। अब एक्टिविटीज बताओ, कौन बताएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है इस लेयर में? यस, हु विल टेल मी व्हाट हैपेंस इन थर्मोस्फेयर? Any of you can tell me? Hmm? नहीं, नहीं पता। ओके, शौर्य चक्र से यस, कॉर्नर रो में सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट बेंच, टर्बन बॉय, आजा बेटा। Satellites. Satellites का area. सैटेलाइट यहाँ पर जो है हम उसको प्लेस करते हैं, सैटेलाइट प्लेस्ड हियर। उसके अलावा जो लाइट्स होती है, नॉर्दर्न लाइट्स, कौन सी होती है नॉर्दर्न लाइट्स? अरोरा क्या होता है? एनी ऑफ यू नो अबाउट दिस? व्हाट इज अरोरा, व्हाट इज नॉर्दर्न लाइट्स? ये सिर्फ टर्म पता है। ओके, आई कैन सी शौर्य चक्र से ग्रीन टी शर्ट बॉय, सेकंड बेंच, बताओ बेटा क्या होता है? यस बेटा, ये वॉइस इज क्रैकिंग बेटा, इट्स क्रैकिंग बेटा, वॉइस इज नॉट क्लियर। और कोई बच्चा बता सकता है नॉर्दर्न लाइट्स ऑरोरा क्या होता है? और कोई? यस, पद्म भूषण से, आ जाओ बेटा, बॉय, आ जाओ। The natural seen in the polar region. ओके, बट होती क्या है, व्हाट आर दी? ये बेसिकली बेटा जो सनलाइट है, जब वो इस लेयर पे, ठीक है, इस लेयर पे पड़ती है जब सनलाइट, तो थर्मोस्फेयर में कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव चार्ज पार्टिकल। तो वो चार्ज पार्टिकल से जब टकराती है तो लाइट जो निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, अरोरा या फिर नॉर्दर्न लाइट।
इसमें चार्ज पार्टिकल्स है। इन चार पार्टिकल्स पे जब ये सनलाइट पड़ती है, क्योंकि अब डायरेक्ट पड़ेगी, सीधी इसी पे आएगी, सबसे ज्यादा जो सनलाइट है वो इसी लेयर में एब्जॉर्ब होती है, तभी ये गर्म होता है। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हमें जो वो लाइट दिखती है, उन लाइट्स को वी कॉल इट नॉर्दर्न लाइट्स, और वी से अरोरा। इज इट क्लियर? अब लास्ट कौन सी लेयर है? ओके, मैनी हैंड्स आर रेज्ड। ओके, सो ऑस्कर से आ जाओ, ऑस्कर से आ जाओ, सेकंड लास्ट बेंच पर कॉर्नर हो, आ जाओ। एटमॉस्फेयर। एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर मतलब हो गया अब हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर, द लास्ट एटमॉस्फेयर वी हैव। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस आल्सो। सो दिस इज आवर लास्ट लेयर, ठीक है, एंड दिस इज एग्जोस्फेयर, फिफ्थ लेयर। तो यहां से बस आउटर एटमॉस्फेयर हमारा स्टार्ट हो जाता है। सो वी हैव दीज 5 लेयर्स इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and last is exosphere. ठीक है, so now we have discussed everything in detail. So now आपने मुझे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, फटाफट, बी अलर्ट, इट्स जस्ट लाइक ए कंपटीशन। ठीक है, इन विच लेयर्स क्लाउड्स एंड रेन फॉर्म? कौन सी लेयर में क्लाउड्स और रेन्स फॉर्म होती है? नोबल से यस, ऑन करो, सबके माइक ऑन कर दो, टर्न ऑफ योर माइक, तभी तो मुझे सुनाई देगा। और जिस क्लास को बोलूंगी सिर्फ वही बोलेगा उस टाइम, ओनली दैट क्लास विल स्पीक। सबके माइक ऑन कर दो, एवरीवन टर्न्स ऑन योर माइक, और खुद एकदम चुप रहना है जब तक मैम बोले ना। ओके, परमवीर यू आल्सो, पीजेड आल्सो, ठीक है, भगत से आल्सो, एवरीवन टर्न्स ऑन योर माइक। सो यस, नोबल से फटाफट बताओ, व्हाट्स द आंसर? नोबल, only from the noble. Yes, yellow t-shirt girl, आ जाओ fourth bench, yellow t-shirt corner रो, आ जाओ जल्दी से। शौर्य चक्कर, please be quiet. Yes, yes बेटा, troposphere, yes. तो troposphere में क्या बनते हैं? क्लाउड और रेन। That's nice. Sit down, sit down. Next question, in which layer jet flies? In which layer jet flies? शौर्य चक्र, बोलो बोलो, सभी बोलो, शौर्य चक्र से आवाज है। शौर्य चक्र का माइक नहीं है बेटा, तो लेकिन आई एम नॉट एबल टू हियर। शौर्य चक्र, योर माइक इज नॉट वर्किंग बेटा। ओके, ओके, मगासे से बताओ, मगासे से फटाफट, इन दिस यस, मगासे इन दिस लेयर nice, that's nice. Now, in which layer satellites revolve? In which layer satellites revolve? Yes. Oscar से आ जाओ, blue t-shirt girl, आ जाओ जल्दी, come first. Oscar से. Yes. Yes, what's your answer? I am not able to hear you. Yes. Your mic is off. Your mic is off. Oscar. Okay, शौर्य चक्र माइक इज नॉट वर्किंग। परमवीर से बता दो, चलो, रेड टी शर्ट बॉय, जल्दी बताओ, टेल मी फास्ट। Thermosphere. Yes, it's it's thermosphere. Yes, you're right. ठीक है, so now with this we have done layers of atmosphere. Let's come back.
लेट्स कम बैक टू द अर्थ। चलो वापस अर्थ पे आते हैं। अब मुझे बताओ किस किस को पेस्ट्री या केक खाना है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। धीरे धीरे सबके हाथ खड़े होंगे, आई कैन सी दैट। रेज योर हैंड। ओके एवरीवन, लाइक दैट्स नाइस। ठीक है चलो। व्हेन यू कट केक, जब आप केक कट करते हो बेटा, हाउ इट लुक्स लाइक? यू कैन सी मैनी लेयर्स हियर। यस, मैनी लेयर्स, है ना? लाइक दैट। सिमिलरली इफ वी कट सॉइल, ऐसे ही अगर हम सॉइल को कट करें, वी कैन सी मैनी लेयर्स। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइलिंग। ठीक है, उसको सॉइल प्रोफाइलिंग कहते हैं, और वो जो हम कर रहे हैं उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो इफ वी कट सॉइल, अगर हम सॉइल को भी वर्टिकली कट करें, वर्टिकली होता है कि सीधा, लाइक दिस, अपसाइड डाउन। ठीक है, ऐसे सीधा कट करें, then what we can see soil also look like this, वो भी ऐसे ही दिखेगी। okay, so let's see here, I'll show you here। so we have done this atmospheric part, so here you can see, let me correct the brightness। is it fine beta? Is it visible? say yes or no। Paramveer, is it correct? Yeah. okay। So now here you can see, if we cut soil, so you can see it's like this only। ठीक है, अब soil का this part, the topmost part is mineral rich, and also it is having humus। humus is what? कोई बता सकता है humus क्या होता है? आ जाओ ग्रीन टी शर्ट बॉय, आ जाओ बेटा। ग्रीन टी शर्ट बॉय आ जाओ बेटा। शौर्य चक्र, शौर्य चक्र, कॉर्नर रो। ब्लू टी शर्ट बॉय आ जाओ, फर्स्ट बेंच, आई थिंक ही सिटिंग हियर। आया बेटा विच सेक्शन में? Detriment of plants and animals. यस बेटा, The detriment of plants and animals. yes, so it is made by decomposition of plants and animals, and it is dark in color। ठीक है, ये डार्क कलर का होता है, and this is the main soil। ठीक है, now after that this is the subsoil, जिसमें मिनरल्स होते हैं। कौन से मिनरल्स होते हैं? दैट प्लांट नीड्स। ठीक है, जो प्लांट्स को चाहिए। यू कैन सी रूट इज हियर, सो रूट विल एब्सॉर्ब minerals from the soil। ठीक है, then this is what? weather rock। so are you aware of the weathering of soil? this term, are you aware with this term? क्या आपको ये टर्म पता है? weathering of soil? नहीं। ओके, सो weathering of soil, soil बनती कैसे है? तो सपोज दिस इज अ रॉक। ठीक है, ये हमारे पास रॉक है। विद द टाइम व्हाट हैपन, यहाँ पर बारिश होती है, इट्स रेन, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर जो है सूरज निकल जाता है, मींस सन। ठीक है, ड्यू टू सनलाइट हीट होगी, तो उससे क्या हो जाएगा? अगेन क्रैक्स विल डेवलप हियर, यहाँ पर क्रैक्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। अब अगर कोल्ड हो गया, मींस कोल्ड वेदर आ गया, ठंड पड़ गई, बर्फ पड़ गई, एनीथिंग, तो क्या हो जाएगा? अगेन यहाँ पर क्रैक्स और आपको बड़े दिखेंगे। तो यू कैन सी बिग क्रैक्स ओवर हियर। अगेन रेन होगी, सो वो क्या होगा? छोटे छोटे रॉक्स, पेबल्स, यू कैन सी that comes out here like this। so this is bedrock। with the time ये और छोटे छोटे होते जाएंगे। ठीक है, so you will see bedrock fragments। then इससे ऊपर, so you can see it's just like granules here in this part। and finally this is the topsoil जो कि खुद बनती है with the time due to decomposition of animals and plants। is it clear? raise your hand if it's clear। raise your hand। weathering of soil, कैसे soil बनती है?
Yes, is it clear? Shaurya Chakra, is it clear? कैसे soil बन रही है? Okay, okay, that's nice. So this is how you get different layers of soil when you cut it. ठीक है? अब आ जाता है आपके पास worksheet. So we have still, I think, 4 minutes. So let's work on this. So let's work on this. Which of the following explains why fossil fuels are called non-renewable although they are formed of dead animals? क्यों कहते हैं भाई? कोई बता सकता है? पहले तो बताओ, what are fossil fuels? Fossil fuels क्या होते हैं? Fossils क्या होते हैं? पहले तो ये बताओ. Can any one of you tell me what are fossils? Yes, I can see SH करके बेटा एक ज्वाइन हुआ है. I don't know the full form of this class, but I can see a student from the corner. Yes, बेटा आ जाओ, second bench हुआ है, आ जाओ. And do tell me the full form of SH. Padamshri. Yes, what is the full form? Paramveer. Padamshri. Padam Shri. Okay, Padam Shri. Okay, PV. Okay, okay, Padam Shri. Yes. So yes, beta, tell me what are fossils? मैम जब जो पहले ट्रीज होते हैं और एनिमल्स होते हैं हम जब उस जमीन के नीचे दब जाते थे प्रेशर के साथ मैम वो रॉक कोल और फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते थे. We can say dead remains of plants or animals, है ना? इनके जो बचा हुआ, जो डेड हो गए, जो बचा हुआ पार्ट है, दैट इज क्या हो गया? फॉसिल. अब इससे फ्यूल अगर बन जाए, मतलब इतने नीचे चले जाए, ठीक है, अर्थ के, दैट दे कन्वर्ट इनटू फ्यूल. द फ्यूल दैट वी गेट फ्रॉम द फॉसिल्स is called fossil fuel. उसको हम fossil fuel कहते हैं. And it takes millions of years to form this fossil fuel. एकदम से नहीं बनता, हजारों साल लगते हैं इसको बनने में. Because it's naturally is processing. Natural अपने आप बन रहा है. We are not doing anything in that. अगर आप कहो कि पेट्रोल हम करते तो है, खुद बनाते तो है, we are not making it. We are refining it. हम उसको क्लीन करते हैं, ठीक है, हम उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलवाते हैं. लेकिन कहां से आएगा? दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर. सो हु विल टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द परम चक्र. गर्ल हु इज कमिंग, आ जाओ बेटा, गर्ल आ जाओ कॉर्नर से, सेकंड बेंच गर्ल. Yes, what's the answer? C option. C option. They take millions of years to form and are limited in supply. That's nice. Wonderful. Sit down. Now coming to second question, which pair correctly matches a renewable and non-renewable source? So Padam Bhushan से आ जाओ, Padam Bhushan से corner rows, third last boy in turban. आ जाओ. अब एक काम करो, स्टैंड देयर, वहीं खड़े रहो बेटा, थोड़ा पीछे जाओ, सेकंड बेंच के पास खड़े हो. एंड शो मी द फिंगर, क्योंकि माइक वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, सो आई कैन सी. फर्स्ट के लिए ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, 4 के लिए दिस. ठीक है. नाउ टेल मी विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? Okay, 1. That's nice. Water is renewable. Petroleum is non-renewable. So that's nice. That's nice. Coming to third, if humans begin using natural resources faster than nature can replenish them, what will likely occur? क्या होगा ऐसा अगर हो जाए? So what is going to happen in that case? Yes, third का answer. Question number 3. Yes, I can see many hands are coming from Padam Bhushan and Param Chakra. What about other sections?
Okay, show your chakkar say. Yes, now you have to show me the finger so you can easily show me. Yes, yellow t-shirt boy who is standing. आ जाओ आगे. Yes, now from here only. बेटा वहीं पर क्योंकि माइक वर्क नहीं कर रहा, थोड़ा पीछे जाओ and show me the finger for this. So you are showing me two fingers, means it's B. Yes, resource depletion and imbalance in nature. That will happen. That's nice. So answer is it's B. Coming to the fourth, which reasoning correctly explains why air is considered a renewable resource? Yes, who will tell me the answer of this? Yes, yes, which section? पद्म भूषण डन, परमवीर भी हो चुका है. और कोई सेक्शन? ऑस्कर, ऑस्कर से. Yes, who is going to tell me the answer of this question number 4? Yes, आ जाओ बेटा. Yes, fourth bench boy, I think. Yes, आ जाओ in turban. Yes, come fast. Corner row बेटा. Yes. Yes, you. वहीं पर खड़े होके बेटा show me the finger. Mic is not working properly. अपनी ही जगह वहां पर जाओ. Go back. You are not visible to me. Now stand here. Yes, yes, यहीं खड़े होके मुझे बताओ. Yes, show me the finger. So you're showing me the B. B, है ना? 2 fingers. So yes, its supply can be maintained through the natural carbon and oxygen cycles. That's nice. So it's B. Okay, coming to the fifth. Why should soil be categorized as non-renewable resource even though it seems abundant? बताओ. Fifth का. Okay, आपकी टर्न हो चुकी है शौर्य चक्र. परमवीर से. Let's call someone from no मगासे से. मगासे से let's call someone from मगासे. Yellow t-shirt girl आ जाओ. Middle row. वहीं पर खड़े होके बताना. Yes, because mic is not working. So you're saying it's 1. Yes, absolutely right. Yes, because sunlight is a renewable resource, even though panels are human made. That's nice. So answer. Okay, I think मैंने 6 का बता दी. Sorry, 5th का. Yes, it takes hundreds of years to form through weathering. ठीक है? So yes, answer is it's A. Now, okay, we have a lot of. चलो बेटा एक काम करते हैं. We will do. Okay, hands नीचे कर लो. अभी नहीं कर रहे हम. We will do this in next class. ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे. योर मैथ सॉरी साइंस इंग्लिश क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है? सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर. बाय 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 बाय.